दिन में अपना काम कर लें, नौकरी करियाओं में खेती का काम कर लें, दुकान कर लें और सुबह शाम बैठें तो कम से कम 2.5 घंटा, 1 घंटा ध्यान और 1 घंटा भजन, 2 घंटा ये हो गया और 15 मिनट सुमिरन में लगेगा सुबह के समय और प्रार्थना होगी तो 2.5। आप समझो शाम के समय 1 घंटा ध्यान और 1 घंटा भजन और प्रार्थना होगी। तो इस तरह से यानी समझो कि शाम को भी 2 सवा 2 घंटा हो जाएगा और सुबह भी कम से कम 2.5 घंटा हो जाएगा। कोई गाँव में ज़्यादा समय रहता है 3 घंटा भी बैठ सकते हैं। देर तक बैठने में ही मन रुकता है। अब एक चीज़ और रहती है कि जैसे मान लीजिए किसी का ध्यान लगा हुआ है, लगाते भी हैं ध्यान लोग, और जब ध्यान लग जाता है तब पता नहीं चलता है कि कितना समय हो गया, और बीच में अगर बोल दिया जाता है तब वो उसमें बाधा आ जाती है, फिर तार टूटता है, जल्दी जोड़ता नहीं है। इसलिए एक सलाह ये भी आपको दी जा रही है कि एक प्रार्थना बोल दीजिए सुबह के समय और उसके बाद में कह दीजिए कि भाई सुमिरन कर लो, और सुमिरन खत्म हो जाए तब ध्यान लगा लो। जब तक आपका मन लगे, इच्छा का है ध्यान लगाओ, नहीं तो फिर भजन पर बैठ जाओ। कुछ लोग उसी में 2 बार भी कर सकते हैं। मान लो तकलीफ हो गई पैर में तो भजन बैठ जाएंगे, फिर ध्यान लगा लेंगे, और जब ख़त्म होने को हो तब उठा के प्रार्थना बोल करके और छुट्टी कर दिया जाए। तो सब जगह हो सकता है। शुरुआत जहाँ नहीं हुई है तहाँ शुरू कर देना चाहिए। अब 30 तारीख को शुरू हो रहा है और 30 तारीख को 6 बजे सुबह से और 8 बजे के बीच में आप ये समझो कि झंडा भी उतार देना है आपको। जो 23 मार्च को लगाए थे उसको भी उतार देना है। तो उस हिसाब से टाइम सेट कर लिया जाए। पहले दिन मान लो थोड़े बहुत मतलब ये आगे पीछे करके कर लो।